नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं सपने साकार साय सरकार। जी हां, किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का दारोमदार काफी हद तक उसकी औद्योगिक नीति पर ही टिका होता है। इसमें वर्तमान की जरूरतें और भविष्य की संभावनाओं पर फोकस होता है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति के निर्माण में सभी क्षेत्रों में महत्व और उससे भविष्य में पैदा होने वाले रोजगार सृजन का ध्यान रखा है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति के पीछे एक लंबी और दूरगामी सोच है। ये सोच है विकास को लक्ष्य की ओर ले जाने की और छत्तीसगढ़ को देश के अन्य विकसित राज्यों की सूची में नंबर 1 बनाने की। साय सरकार का फोकस तेजी से सिर्फ और सिर्फ विकास पर है। ऐसे सेक्टर्स और उद्योगों की पहचान की गई है जिसमें रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की संभावनाएं हों। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से लागू हो गई है, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावशील रहेगी। राज्य के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्य में औद्योगिक नीतियों की परिकल्पना राज्य के गठन के बाद से लगातार की जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक 5 औद्योगिक नीतियां क्रमशः 2001, 2004-9, 2019-14, 2019-24 प्रभावशील रही एवं अब नई औद्योगिक नीति 2024 लागू की गई है। औद्योगिक नीति को लागू किए जाने के साथ ही इन नीतियों में तात्कालीन आवश्यकताओं को औद्योगिक विकास के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियां तैयार की गई। आवश्यकता विभिन्न प्रकार के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन, यथा ब्याज अनुदान, राज्य लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट की व्यवस्था दी गई है। नीतियों में विद्युत शुल्क छूट, प्रवेश कर छूट, मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति, मंडी शुल्क छूट, परियोजना लागत पूंजी अनुदान की व्यवस्था भी समय समय पर की गई। औद्योगिक नीति पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि हमने इस नई नीति को रोजगार परक और विजन 2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। छत्तीसगढ़ देश के मध्य में स्थित है। मुख्यमंत्री साय की संकल्पना आने वाले वर्षों में अपनी भौगोलिक स्थिति, आवागमन के आधुनिक साधनों और सबकी भागीदारी से प्रदेश को हेल्थ हब बनाने में सफलता हासिल करना है। जगदलपुर के नजदीक लगभग 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। नई उद्योग नीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे आए, इसका प्रयास सरकार के तरफ से है। और छत्तीसगढ़ के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि ये छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ सरप्लस बिजली है, पानी है, उद्योग धंधा को फलने फूलने के लिए उचित वातावरण है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों का आह्वान करना चाहूंगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आइए, इन्वेस्ट करिए और विकसित छत्तीसगढ़ की जो हम लोग की कल्पना है उसमें आप लोग भी सहभागी बनिए। अभी हमारा 2024-2023 नया उद्योग नीति माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से और जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में उद्योग को बढ़ावा देने के काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य से हम लोग नया उद्योग नीति बनाए हैं, जिसका अधिसूचना भी जारी हो गया है। और यह उद्योग नीति में काफ़ी कुछ समावेश किया गया है ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे और हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रोजगार उपलब्ध हो। ये सारी समावेश करते हुए उद्योग नीति तैयार किया गया है। जैसे खास करके हमारे जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए 1 रुपये में ज़मीन देने का भी उसमें प्रावधान किया गया है। उसी तरह से विद्युत में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, रजिस्ट्री में छूट, इस तरह से प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ
जो सब्सिडी का है, छोटे लघु उद्योग से लेकर मध्यम वर्ग उद्योग, मेगा उद्योग, अलग अलग प्रावधान किया गया है कि उनको सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो। आज इस उद्योग नीति के लेकर माने छत्तीसगढ़ के उद्योगपति सहित अन्य प्रदेश के उद्योगपति भी छत्तीसगढ़ के उद्योग नीति से प्रभावित हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की ऑफर हमसे आ रहे हैं। परसों 1 तारीख को भी हमारा एक है जिसमें अरबों रुपये का निवेश करने का हम लोगों के साथ में उनको ऑफर दिया गया है, उनके द्वारा सहमति दी गई है। उनको हम लोग प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे और इस तरह से काफ़ी उद्योग में बढ़ावा का काम छत्तीसगढ़ में किया गया है। उद्योग नीति में अलग अलग छूट का प्रावधान किया गया है। सब्सिडी का बहुत ही बेहतरीन, जैसे हमारे पहले स्टील में कांग्रेस सरकार में 1 करोड़ का प्रावधान था, उसको हम लोगों ने 4.5 करोड़ कर दिया गया है। और उसी तरह से हर क्षेत्र में विद्युत में पहले उनके सरकार में 4 साल 5 साल की छूट थी, उसको 9 साल तक के छूट का भी प्रावधान किया गया है। और भी हमारे जमीन आवंटन में भी पहले टेंडर में आज उधर उधर भटकते थे, उसको भी ऑनलाइन हम लोग व्यवस्था कर दिए हैं। तो अब ऑनलाइन के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ, तो इससे हमारा जो बीच में जो कुछ होता था वो भी बंद होगा और ईमानदारी के साथ में विभाग में काम होगा। अब इस तरह से कई तरह से सुविधा, सिंगल विंडो भी उद्योगपति को लिए लागू किए हैं हम लोग, जेम पोर्टल भी लागू कर दिए और इस तरह से बहुत सारे उद्योग नीति में समावेश करते हुए बहुत ही अच्छा छूट का प्रावधान किया गया है। महिला उद्यमियों के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है और हर क्षेत्र में कैसे अच्छा हो सके इसके लिए नया उद्योग नीति बनी है हमारा और इस उद्योग नीति के माध्यम से काफ़ी उद्योगपति प्रभावित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, इसके लिए भी प्रावधान हो रहा है और निश्चित तौर पर ये उद्योग नीति से अभी तक के कोई भी ऐसा उद्योगपति नहीं बोला है कि छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। सब उद्योगपति सराह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि निश्चित तौर पर हमारी सरकार की मंशा है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग कैसे स्थापित हो, इसे ध्यान में रखकर यह उद्योग नीति तैयार की गई है। हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने तथा राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता सूक्ष्म लघु और घरेलू उद्योग है, क्योंकि इनमें आगे बढ़ने की भरपूर संभावना है। जैसा हम एक छोटा पौधा लगाते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये आगे चलकर विशाल वृक्ष बनेगा, ऐसे ही एमएसएमई के साथ भी है और हम लोग पूरी तरह से एमएसएमई को बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं और छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे आगे और बढ़ें, इसके लिए नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 लागू किए हैं, जिसके विषय में हमारे उद्योग सचिव बहुत विस्तार से बता चुके हैं और बहुत मेहनत के साथ उद्योग नीति को तैयार भी किए हैं, जिसकी सराहना देश में हो रही है। बॉम्बे में भी उद्योगपति के साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा उनके साथ में बैठक हुई है और उद्योगपति को छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति को बताया गया। क्योंकि मैं बॉम्बे वाला में नहीं जा सका क्योंकि हमारा नगरीय निकाय के चुनाव घोषित हो गया था, उस बीच में मैं नहीं गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके माननीय मुख्यमंत्री गए और मैं उनको रुकने का आग्रह किया तो उन्होंने स्वीकार किया। इस तरह से एक अच्छा उद्योग नीति हमारा बना है और उद्योग नीति का काफ़ी वैसे आप लोग को दिया गया है और उसको डिटेल में आप लोग देख करके अलग अलग बिंदु पर उसको काम करेंगे
तो निश्चित तौर पर उद्योग नीति काफ़ी बड़ा है, बड़ा पुस्तक है। एक एक बिंदु पर तो 10 मिनट 15 मिनट में बता पाना संभव नहीं है। बाकी इस उद्योग नीति में सारी चीज़ों को समावित करते हुए अच्छा प्रावधान किया गया है और एक उद्योग नीति हमारा बहुत ही अच्छा है। और इस उद्योग नीति से हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को बेहतर रोजगार मिलेगा, छत्तीसगढ़ का विकास आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में जितना ज़्यादा उद्योग लगेंगे उतना ही हमारा प्रदेश भी विकसित होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 विकसित भारत हो, उसी सारी काम को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ में 2047 विकसित छत्तीसगढ़ हो, हर क्षेत्र में उनके द्वारा काम किया जा रहा है। और उसी तरह से उद्योग में भी हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास किए हैं। तो निश्चित तौर पर हम सब के लिए बड़ी अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में निवेश करें, छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाएं और छत्तीसगढ़ प्रदेश आगे बढ़े। और इस तरह से पूरा उद्योग नीति तैयार की गई है। उद्योग नीति बहुत ही अच्छा है और इसको हर कोई सराह रहा है। काफ़ी सब्सिडी वगैरह का प्रावधान इसमें किया गया है। जो हमारे बंद पड़े उद्योग हैं उनके लिए भी राहत पैकेज का व्यवस्था की गई है ताकि वो उद्योग फिर से चालू कर सकें और उनका उद्योग खड़े हो सके, उनका व्यवसाय आगे बढ़ सके। ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के उद्योग नीति को तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए के प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए होगी। नई औद्योगिक नीति में निवेश प्रोत्साहन में ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। नई नीति में मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नीट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति के भी प्रावधान किए गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश भारत के प्रमुख स्टील निर्माता राज्यों में से है। हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई स्टील प्लांट और नगर नार स्टील प्लांट जैसी बड़ी इकाइयां तो संचालित हैं ही, इसके साथ साथ निजी क्षेत्र के छोटे बड़े अनेक इस्पात संयंत्र भी संचालित हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र अपने विस्तार के दृष्टिकोण से एशिया का सबसे बड़ा और उत्पादन के दृष्टिकोण से सेल का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। आप लोगों को यह भी पता है कि छत्तीसगढ़ में लोहे के विशाल भंडार हैं। एशिया की सबसे बड़ा लोहे का भंडार बैलाडीला यहीं पर है। इसके अलावा रावघाट और दल्ली राजहरा सहित और भी अनेक लौह अयस्क के भंडार हैं। इस समय देश में कुल उत्पादित स्टील में छत्तीसगढ़ की भागीदारी 15 से 20% है। लौह खनिज के उत्पादन के मामले में भी हमारी गिनती देश के प्रमुख उत्पाद राज्यों में होती है। राज्य की अर्थव्यवस्था में यहाँ के उद्योगों की भागीदारी 53.50% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 30.97% है। इस तरह आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी भी इस्पात उद्योग के विस्तार की बहुत संभावनाएं हैं। इस बारे में हमारी योजनाएं भी हैं। आने वाले समय में हम और भी इस्पात संयंत्र निश्चित रूप से स्थापित करने वाले हैं। जो भी उद्योग में नया उद्योग खुलेगा और उनको कर्मचारी रहेंगे, उन कर्मचारियों का 1 महीना का तनख्वाह विभाग के द्वारा दिया जाएगा। ये भी प्रावधान किया गया है और उसको ट्रेनिंग पीरियड में भी तनख्वाह उनको मिल जाएगा ताकि हमारे रोजगार के संबंधी किसी भी प्रकार का दिक्कत मत आए। इस कारण से सारी प्रावधान को किया गया है और निश्चित तौर पर कई तरह से मैंने बताया ना कि उद्योग में काफ़ी राहत भरा उद्योग नीति तैयार किया गया है। उसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योगपति को भी मिलेगा, बाहर के उद्योगपति को भी मिलेगा। और हमारा ये मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कैसे हो, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास चल रहा है। उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय पर निश्चित तौर पर मुझे लगता है इसमें बड़ा सफलता हासिल हम लोगों को मिलने जा रहा है। सभी उद्योगपतियों को राहत पैकेज है, उसमें अलग अलग मध्यम वर्गीय उद्योग, मेगा उद्योग,
मध्यम उद्योग, सारे उद्योग को राहत पैकेज का उसमें सब्सिडी का प्रावधान किया गया अलग अलग श्रेणी में, और इससे काफ़ी हमारे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ कर आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप देखे होंगे जितना ज़्यादा उद्योग वगैरह बढ़ता है तो अपने आप शहर भी बढ़ जाता है। लोगों को स्थायी नौकरी के साथ साथ बहुत सारे ठेका में भी काम करते हैं, आसपास में बहुत सारे दुकान भी लगते हैं, ठेला गुमटी से लेकर वहाँ पर किराना कपड़ा हर चीज़ का व्यवसाय आगे बढ़ता है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ हमारा इससे आगे बढ़ेगा। इस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा लेकर, तो हम लोग भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नई औद्योगिक नीति में छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार सृजन को लक्ष्य में रखकर 1000 से अधिक स्थानीय रोजगार सृजन के आधार पर बी-स्पोक पैकेज विशिष्ट क्षेत्र के उद्योगों के लिए प्रावधानित है। राज्य के निवासियों, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों, जिनमें पैरामिलिट्री भी शामिल है, जो नई औद्योगिक नीति के तहत अधिक प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। नक्सल प्रभावित लोगों, कमजोर वर्ग, तृतीय लिंग के उद्यमियों के लिए नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नई औद्योगिक नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र अंतर्गत एमएसएमई, सेवा उद्यम एवं वृहद सेवा उद्यमों के लिए पृथक पृथक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। नई औद्योगिक नीति पर उद्योग जगत ने भी प्रसन्नता जताई है और प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास पर किए जा रहे कार्यों पर संतोष जताया है। बार जो पॉलिसी आई है अब तक की सबसे बेस्ट पॉलिसी में से है। उसमें सभी वर्गों को ध्यान किया गया है, विशेष तौर पर एमएसएमई का उन्होंने बहुत ख्याल रखा है और सेगमेंट वाइज पूरा काम किए हैं कि फूड प्रोसेसिंग में क्या है, अलग अलग ट्रेड वाइज पूरा उन्होंने सेग्रीगेट किया है और उसको सिटी वाइज भी उन्होंने किया है। और बड़े उद्योगों के लिए, आईटी हब के लिए, जो ट्रेडिशनल उद्योग है उनके लिए भी किए हैं, और आने वाले जो भविष्य के उद्योग है, चाहे आईटी सेक्टर है, ये एआई है, ग्रीन हाइड्रोजन है, ऐसा कोई ट्रेड को उन्होंने छोड़े नहीं, सब ट्रेड को लेके आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अब तक की वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी है और इसी को देखते हुए काफ़ी अच्छे एमओयू भी साइन हुए हैं और इसमें स्थानीय जो उद्योगपति हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाला जो कल है ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सुनहरा है और बहुत उद्योग पॉलिसी से बहुत बेनिफिट होगा छत्तीसगढ़, और इसमें पूरे हिंदुस्तान के बहुत सारे जो बड़े उद्योगपति वो भी आकर्षित हो रहे हैं और काफ़ी लोगों ने एमओयू भी साइन किया। हर 5 साल में औद्योगिक पॉलिसी लॉन्च होती है और ये सतत प्रक्रिया है। ये जो 2024 में ख़त्म हुई तो ऑटोमेटिक 5 साल के लिए आगामी लागू पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और सबसे अच्छी बात यह कि पॉलिसी बहुत अच्छी बनी हुई है, इसमें सारे उद्योगों को कवर किया गया है। जो मेन छत्तीसगढ़ का कोर इंडस्ट्री है, जो स्टील, हमारा जो खास स्टील उद्योग है, उसके लिए और स्पेशल कुछ कंसीडर किया गया है। बड़े इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसी बनाई गई है, सब्सिडी का अट्रैक्शन रखा गया है। तो पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन देखिए ओवरऑल पूरे देश में या पूरे विश्व में इस वक्त बिजनेस जो है थोड़ा सा मंदी के दौर में है। अगर मंदी के दौर में ओवरऑल रहेगा तो चाहे कितनी लाख अच्छी पॉलिसी बना लेंगे तो भी उसका बहुत इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट आएंगे। थोड़ा जब मंदी से गिरफ्त से बाहर निकलेंगे, अभी जो बिजनेस चल रहा है वो ऑटोमेटिक फिर इन्वेस्टमेंट धरातल पे आएंगे। अभी तो पॉलिसी पे है, वो एग्जीक्यूट होंगे आगे। छत्तीसगढ़ संभवतः देश में पहला राज्य है जिसने युवा अग्निवीरों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को स्वयं के रोजगार धंधे स्थापित करने पर विशेष अनुदान एवं छूट का प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी कटिबद्ध है। इसके लिए साय सरकार उन वर्गों के उद्यमियों को मात्र 1 रुपए प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि दे रही है। साय सरकार का ये प्रयास है
के उद्योग स्थापना एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो एवं यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो, ताकि आपके उद्योग के लिए सरकार के पास आने की आवश्यकता ना हो। कि हर बार जब उद्योग नीति आती थी तो बजट आते आते बहुत लेट होता था। इस बार हाथ के हाथ बजट नोटिफिकेशन आया तो उसमें उद्योगपतियों को बहुत क्लियरिटी है। दूसरा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर खुद भी इन्वॉल्व है, तो जो सब्सिडी की बात है वो ये लेके चल रहे हैं कि जो प्रोसेस में वो ऑलरेडी उसको मार्जिन लेके चल रहे हैं। इस बार वो बोल रहे हैं कि एकदम समय पे सब्सिडी दी जाएगी, कहीं पे कोई सब्सिडी को लेके किसी प्रकार का व्यवधान या अमाउंट शॉर्ट है या ऐसा बजट का कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, खासकर जो है उद्योगपति जो है पॉलिसी आने से पहले सलाह देते हैं सरकार को। क्या सरकार ने आपको सलाह मानी है, पॉलिसी में जगह दी? देखिए, चैम्बर की भी हम लोग की बैठक हुई थी, हम लोग 3-4 बैठक में शामिल थे। हम लोग के जो सुझाव थे उस मैक्सिमम सुझाव को मिल लिया, चाहे सिंगल विंडो वाली बात हो, MSME की बात हो, बहुत सारे ट्रेड गवर्न थे उसकी बात हो, तो हमारी बहुत सारी उन्होंने जो सुझाव थे उसको उन्होंने अपनी उद्योग पॉलिसी में लिखा है। स्किल डेवलपमेंट को भी जगह दी गई है पॉलिसी में। जो नए जो लड़के आएंगे, बेरोजगार लड़के आएंगे, जब वे उन्हें आप स्किल करेंगे तो क्या सरकार जो उसमें आपको सब्सिडी दे देगी जो सैलरी आपको? देखिए, वो क्या कर रहे हैं कि अगर सब्सिडी के डिटेल में जाएंगे तो वो लोग क्या किए हैं, जो उद्योग पॉलिसी है उसमें वो ट्रेनिंग का पैसा 1 महीने का आप जितने आदमी रख रहे हैं उसको इतने समय तक का ट्रेनिंग का वो उसका सैलरी रिइंबर्स कर रहे हैं और उसको ट्रेनिंग सेंटर को क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपके उद्योग का साइज़ क्या है उसके हिसाब से आपने जो पैसा आप पूंजी लगा रहे हैं वो 1 साल से 3-5 साल तक डिपेंडिंग ऑन द पूंजी आपका पैसा सरकार आपको वापस लौटा देगी। सब्सिडी का अट्रैक्शन है इस पॉलिसी में। इस पॉलिसी में ये बताया गया है कि अगर कोई भी उद्योग पे अगर 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको GST के रूप में, रॉयल्टी के रूप में सब्सिडी वापस मिलेगी अगले 10 सालों में उद्योग चालू होने के बाद। देखिए, बहुत ही अब मैं कह रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले तो उसको उद्योग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले जब उद्योग लगाएगा तब ये देख के नहीं लगाएगा कि मेरे को आगे उसका बेनिफिट मिलेगा, वो ये देख के लगाएगा कि अभी उद्योग किस दौर से गुजर रहा है। तो स्टील इंडस्ट्री इस वक्त मंदी के दौर से गुजर रही है, प्लांट नुकसान में चल रहा है, लेकिन ये थोड़े दिनों में ये माहौल चेंज होगा। फिर कुछ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने 2 पॉलिसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि सेफगार्ड ड्यूटी लगाएंगे और एक्सपोर्ट बैन करेंगे आयरन ओर पे, जैसा कि मोदी जी ने अभी कहा है, जिसको सब जानते हैं कि उन्होंने कहा है कि आयरन ओर हमारे देश से नहीं जाना चाहिए बाहर। तो हमें उम्मीद है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी और ये अगर हो गया तो हमारे इंडस्ट्री वापस रफ्तार पकड़ेगी, वापस ट्रैक पे आएगी। तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट की नए इन्वेस्टर सोचेंगे इन्वेस्ट करने की। साइज सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत विशेष प्रावधान किए हैं। यह नीति उद्योगों को निवेश करने, नए रोजगार सृजन करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। इस नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए कौशल युक्त रोजगारों का सृजन करते हुए अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए औपचारिक क्षेत्रों में रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण कर प्रोत्साहन का प्रावधान करते हुए 1000 से अधिक रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में सहभागिता के लिए अनुसूचित जाति जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों जिनमें पैरामिलिट्री फोर्स भी सम्मिलित है, नक्सल प्रभावित, आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमों का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को भारत सरकार द्वारा परिभाषित MSME के अनुरूप किया गया है। इसी के अनुसार ही इन उद्यमों को प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा देश में सेवा गतिविधियों को बढ़ते हुए रुझान को दृष्टिगत रखते हुए इस नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र अंतर्गत एमएसएमई सेवा उद्यम एवं वृहद सेवा उद्यमों के लिए पृथक पृथक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। सेवा क्षेत्र अंतर्गत इंजीनियरिंग सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्वास्थ्य सेक्टर, पर्यटन एवं मनोरंजन सेक्टर आदि से संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में विशिष्ट श्रेणी के उद्योगों जैसे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा गैर काष्टक वनोपज प्रसंस्करण, कंप्रेस्ड बायोगैस, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड कंप्यूटिंग, आईटी, ITES, डेटा सेंटर जैसे नवीन सेक्टरों के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान है। 4 दिसंबर 2024 को नवा रायपुर में स्टेक होल्डर कनेक्ट वर्कशॉप के दौरान राज्य के 27 बड़े औद्योगिक समूहों को नवीन पूंजी निवेश के प्रस्ताव के संबंध में 32,225 करोड़ रुपए के निवेश के लिए इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर प्रदान किए। इनमें राज्य के कोर सेक्टर के साथ ही नए निवेश क्षेत्रों जैसे IT, AI, डाटा सेंटर, एथेनॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। इनमें शिवालिक इंजीनियरिंग, मां दुर्गा आयरन एंड स्टील, BREL, ग्रीन एनर्जी, RAG, फेरो एलाइज, रिलायंस बायो एनर्जी, यश फैंस एंड अप्लायंसेस, शांति ग्रीन बायोफ्यूल, रेक बैंक डाटा सेंटर आदि सम्मिलित है। आत्मसमर्पित नक्सली क्षेत्र में अगर उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनको भी बहुत ही बड़ा किफ़ायत इसमें दिया गया है। उनको एक अच्छा पैकेज के भी प्रावधान किया गया है और वो भी अपना उद्योग लगाकर जो पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें और हम लोग सब्सिडी के ज़्यादा प्रावधान किए हैं। जहाँ पर हमारे उद्योग धंधा नहीं लगे हैं उस क्षेत्र में अगर उद्योग लगाते हैं तो उनको ज़्यादा पैकेज का भी प्रावधान किया गया है। गांव से छोटे छोटे इंटीरियर से निकल के शहर के तरफ आएंगे, जब वो शहर का डेवलपमेंट देखेंगे और शहर की जगह देखेंगे तो उनको काम करने की इच्छा जागृत होगी। वो उनको जॉब देने की गारंटी हम ले रहे हैं, जॉब दिलाएंगे उनको, इंडस्ट्री एसोसिएशन उसमें मदद करेगी ताकि सब जो हमारे पिछड़े इलाके के जितने भी हमारे युवा साथी हैं हम चाहते हैं वो भी कंधे से कंधा मिलाकर शहर के लोगों जैसा उनका नॉलेज भी हो जाए, शहर के लोगों के जैसा उनका कार्य क्षमता भी आ जाए। इसके साथ ही ट्रस्ट सेक्टर के ऐसे उद्योग जहां राज्य का प्रतिस्पर्धा लाभ है और जहां भविष्य के रोजगार आ रहे हैं उन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है। नीति में प्रोत्साहनों की दृष्टि से राज्य के विकास खंडों को 3 समूहों में रखा गया है। समूह 1 में 10 समूह, 2 में 61 समूह एवं समूह 3 में 75 विकास खंडों को वर्गीकृत किया गया है। साय सरकार ने अन्य क्षेत्रों की तरह ही उद्योग क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ को नंबर 1 बनाने पर फोकस रखा है और इसी दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। और इसी के साथ सपने साकार साय सरकार में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी है INH 24/7 पर खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।